इस प्रश्न में वो कहते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित करके बैटरी को हटा दिया जाता है। क्योंकि बैटरी को हटा लिया जाएगा तो वोल्टेज सप्लाई रुक गई। वोल्टेज सप्लाई रुकने से जो प्लेटों के बीच में आवेश था वो स्टोर रहेगा, संचित रहेगा या कांस्टेंट हो जाएगा। अब उसके साथ दूरी घटाएंगे बढ़ाएंगे तो आवेश घटेगा बढ़ेगा, या प्लेटों के बीच में कोई हम परावर्तित पदार्थ रखेंगे तो भी आवेश घटेगा बढ़ेगा या धारिता घटेगी बढ़ेगी। ठीक है ना, वोल्टेज तो कांस्टेंट है। अब आगे आकर के वोल्टेज भी कम या ज्यादा हो सकता है यदि कोई परावर्तित पदार्थ रखेंगे तो। ठीक है ना, केवल परावर्तित पदार्थ रखने से विभव चेंज हो जाएगा। या फिर दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि दोनों प्लेटों को अगर आप स्पर्श नहीं कराते हो, पहली प्लेट और दूसरी प्लेट को यदि आप स्पर्श करा दोगे तब भी उसकी प्लेटों का विभव 0 हो जाएगा। ठीक है ना, एक तीव्र चिंगारी के साथ में संपूर्ण ऊर्जा नष्ट हो जाएगी या क्षय हो जाएगी। तो आगे पढ़ते हैं, हटा दिया जाता है। फिर दोनों प्लेटों के बीच एक परावर्तित पट्टी खिसकाई जाती है। संधारित्र के आवेश, धारिता व विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दिखाइए कि परावर्तित भरने से संधारित्र की ऊर्जा घट जाती है, यह ऊर्जा कहाँ जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी है। कई सारे इसमें क्वेश्चन हमसे पूछे हैं कि यदि किसी संधारित्र को आवेशित करके बैटरी को हटा ली जाती है या बैटरी हटा दी जाती है और उसकी प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युतांक के की पट्टी खिसकाई जाती है, तो के की पट्टी खिसकाई जाने से वो पूछते हैं संधारित्र के आवेश, धारिता, विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र, ये चारों राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये घटेंगी बढ़ेंगी, तो किस अनुपात में घटेंगी बढ़ेंगी, हमको ये बताना है। तो देखिए प्लेटों के बीच में कोई भी परावैद्युतांक आप खिसका लीजिए, चाहे परावैद्युत पदार्थ रख दीजिए, तो आवेश उतना ही रहेगा, आवेश उतना ही रहेगा, क्योंकि बाद में बैटरी को हटा दिया जाता है। बैटरी हटाने के बाद क्या कर रहे हैं आप, परावैद्युत पदार्थ रख रहे हैं। परावैद्युत पदार्थ रखने से आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो संचित आवेश कितना है उतना ही रहेगा। तो लिखेंगे परावैद्युत पदार्थ, ब्रैकेट में आप इसको के लिख सकते हैं, कि पट्टी खिसकाने पर प्लेटों के बीच संचित आवेश संधारित्र पर संचित आवेश, संधारित्र पर संचित आवेश संचित आवेश को क्या माना है, प्रारंभिक आवेश कितना लेते हैं, Q0। संचित आवेश अपरिवर्तित रहेगा या संचित आवेश Q0 ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश अपरिवर्तित रहेगा, आवेश अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन धारिता बढ़कर, अब ये तो पहले का आंसर आ गया हमारे पास में, पहले का आंसर आ गया फर्स्ट कंडीशन में, है ना, आवेश पूछा था आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो परावैद्युत पट्टी खिसकाने से या रखने से संचित आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज सप्लाई रुक चुकी है, जितना आवेश उसमें संचित हुआ वही बना रहेगा। समझ में आ गया, वही बना रहेगा। सेकंड में पूछते हैं धारिता, धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धारिता बढ़कर कितनी हो जाएगी, पट्टी खिसकाने से धारिता बढ़कर C इक्वल टू C0 इंटू के हो जाएगी। ये दूसरे का आंसर आपको प्राप्त हो चुका है।
कि जब हम किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पट्टी खिसका देंगे तो उसकी धारिता बढ़कर C इक्वल टू C0 इंटू के हो जाएगी। के क्या है? उसका परावैद्युतांक है, जो पट्टी खिसकाई जा रही है उसका परावैद्युतांक। C0 क्या है? वायु संधारित्र की धारिता, यानी जब पट्टी खिसकाने से पहले उसकी प्लेटों के बीच में वायु है तो उस वायु संधारित्र की धारिता है। सी क्या है? सी है परावैद्युत पट्टी रखने के बाद परावैद्युत संधारित्र की धारिता। तो C इक्वल टू C0 इंटू के अनुसार परिवर्तित हो जाती है, अर्थात धारिता बढ़ जाती है। कितने गुना बढ़ जाएगी? के गुना। यानी जो परावैद्युतांक होगा वस्तु का, जो रखेंगे उसकी प्लेटों के बीच में, उतने गुना उसकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, धारिता बढ़ गई है। अब विभवांतर घटेगा क्योंकि धारिता बढ़ रही है, जिससे विभवांतर घट जाएगा। थर्ड, विभवांतर घटकर क्या हो जाएगा? अंतिम विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं तो V इक्वल टू Q0 अपॉन C का प्रयोग करेंगे। क्यों प्रयोग करेंगे? क्योंकि Q0 अपॉन C0 यहाँ पर होना चाहिए था, परंतु हमको अंतिम विभवांतर चाहिए, है ना। परावैद्युत पट्टी रखने के पश्चात वाला हमको विभवांतर चाहिए। अब C की वैल्यू हमारे पास नहीं है। Q0 तो हमको पता है अपरिवर्तित रहेगा, पट्टी रखने से पहले, पट्टी रखने के बाद भी अपरिवर्तित रहेगा। तो संचित आवेश किस पर निर्भर करेगा? बाहर से दिए जाने वाले विभव पर। वो हटा लिया। अब जब हटा लिया तो संचित आवेश तो स्टोर, यानी कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया, ये परिवर्तित नहीं होगा, पहले भी और बाद में भी। लेकिन क्या है, उसकी धारिता परिवर्तित होकर C हो जाती है। अब C के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? C0 इंटू के प्रयोग करेंगे। C के स्थान पर C0 इंटू के। Q0 इंटू क्या? देखिए Q0 की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, तो कर लेंगे इसको। क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू C0 V0। प्रारंभिक में अगर हम इसको करेंगे तो C0 V0 अपॉन C0 इंटू के हमको प्राप्त होगा। यहाँ C0 से C0 को आप काट सकते हैं, बचेगा केवल V0 अपॉन के। V0 अपॉन के रह जाएगा, है ना। विभवांतर घटकर कितना रह जाएगा? सूत्र के अनुसार हमने किया, V0 अपॉन के रह जाएगा या हो जाएगा। ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। प्रारंभिक आवेश में हमने इसको करने का प्रयास किया है। आगे वो कौन सी राशि पूछते थे? वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए संचित आवेश तो वही है, लेकिन विभवांतर घट गया। विभवांतर घटने से वैद्युत क्षेत्र घट जाएगा, तो लिखेंगे चौथे का आंसर, विभवांतर घटने से इक्वल टू V अपॉन D के अनुसार यदि हम करेंगे तो विभवांतर घटने से विभवांतर घटने से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी घट जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी
घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि सूत्रों के अनुसार आप समझिए E का सीधा संबंध V से है, यानी वोल्टेज को जितना बढ़ाओगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी बढ़ेगी, वोल्टेज को जितना घटाओगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी घटेगी। तो V इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है हमको? V इक्वल टू V0 अपॉन K प्राप्त हो रहा है, V0 अपॉन K। तो उसके अनुसार यदि हम देखते हैं कि वोल्टेज घटने से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी। और किस अनुपात में घटेगी भाई? प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप मान लीजिए E0 है, कितनी है? E0, तो क्या सूत्र हो जाएगा? V0 अपॉन D0, V0 अपॉन D कह लीजिए, चलिए नो प्रॉब्लम। V0 क्या है? प्रारंभिक विभवांतर है। V0 क्या है? प्रारंभिक विभवांतर है। D क्या है? डिस्टेंस, दूरी, तो दूरी अपरिवर्तित रहेगी। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या हुआ? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिवर्तित हो जाती है। अब हमको ये नहीं पता घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी या बढ़ेगी हमको नहीं पता है, लेकिन ज्ञात कर रहे हैं। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन D। V क्या है? अंतिम वोल्टेज है। V क्या है? अंतिम वोल्टेज, अंतिम विभवांतर। V इक्वल टू कितनी वैल्यू आ रही है? V0 अपॉन K, V0 अपॉन K। तो V0 अपॉन K इंटू D हो जाएगा, V0 अपॉन K इंटू D नीचे हो जाएगा। देखिए V0 अपॉन D किस चीज की वैल्यू बन रही है? V0 अपॉन D वैल्यू बन रही है E0 की। इससे क्या सिद्ध हुआ? E इक्वल टू हमको प्राप्त हुआ E0 अपॉन K, E0 अपॉन K। अब इसका मतलब क्या होगा कि अंतिम धारिता घटकर E0 अपॉन K रह जाएगी, E0 अपॉन K रह जाएगी। ठीक है, ये भी आप लाइन लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली इक्वल टू V अपॉन D के अनुसार विभवांतर घटने से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरा लिखिए आप इसको, है ना, आपके पास प्रूफ आ गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटकर कितनी हो जाएगी? E इक्वल टू E0 अपॉन K रह जाएगी। अब सही है ना? इसमें सूत्रों का प्रयोग भी हो गया, हमने हल किया, हमको क्या प्राप्त हुआ वो भी हमने यहाँ पर शो किया है, दर्शाया है। ठीक है ना, पूरे प्रूफ के साथ। अब ये घटी हुई तीव्रता कहाँ जाएगी? घटी हुई तीव्रता, इसका घटने का कारण यह है कि परावैद्युत पट्टी के पृष्ठों पर प्रेरित आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा संधारित्र की प्लेटों के आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। ठीक है, अब पूछते हैं ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई है। अब पांचवें खंड में या पांचवें स्टेप में हम संचित ऊर्जा, तो प्रारंभिक ऊर्जा देख लेते हैं। प्रारंभिक संचित ऊर्जा कितनी रहेगी? यदि उसकी धारिता C और उस पर लगने वाला वोल्टेज V है या विभवांतर V है, तो प्रारंभिक संचित ऊर्जा कितनी रहेगी? U0 इक्वल टू 1/2 C0 V0 रहेगी, है ना। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? U0 इक्वल टू 1/2 C0 V0 स्क्वायर जूल में। मात्रा को लिखा ही नहीं है कुछ भी, नो प्रॉब्लम, मात्रा का आप भी मात्र लिखिए। तो प्रारंभिक संचित ऊर्जा कितनी रहेगी? U0 इक्वल टू 1/2 C0 V0 स्क्वायर में हो जाती है। ठीक है, अब अंतिम ऊर्जा, क्योंकि पट्टी लगा दी जाती है परावैद्युत पट्टी, तो अंतिम ऊर्जा कितनी हो जाएगी? पट्टी रखने के बाद ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अंतिम संचित ऊर्जा U परिवर्तित होकर मान लीजिए U हो जाती है, तो U इक्वल टू उसकी धारिता भी परिवर्तित होकर C हो जाएगी और वोल्टेज परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा? V हो जाएगा।
वोल्टेज परिवर्तित होकर V हो जाएगा। अब C और V दोनों की वैल्यू आपके पास में है ऊपर। C के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, C0 इंटू के प्रयोग करेंगे। V के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, V0 अपॉन के प्रयोग करेंगे। और जो हल करेंगे जो भी आएगा 1 इक्वल टू 1/2। C के स्थान पर C0 इंटू के हमने यहाँ पर प्रयोग किया और V के स्थान पर V0 अपॉन के, V के स्थान पर V0 अपॉन के हमने यहाँ प्रयोग किया। अब देखिए V का क्या है, स्क्वायर है, V का स्क्वायर है। अब डायरेक्टली हम इस पर स्क्वायर लगा देंगे तो V0 का स्क्वायर अपॉन के का स्क्वायर ये यहाँ पर हो जाएगा। कुछ कटेगा, जो कटेगा काटेंगे, इस के से इस स्क्वायर को काट सकते हैं, के से स्क्वायर को काट सकते हैं। आगे क्या बचा ये, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/k और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं 1/2 CV स्क्वायर 1/2 C0 V0 स्क्वायर C0 V0 स्क्वायर। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। अब देखिए अपॉन में केवल k बचा, इसको हमने अलग करके लिख दिया और ब्रैकेट में 1/2 C0 V0 स्क्वायर हमने लिख लिया है। 1/2 C0 V0 स्क्वायर किस चीज की सूत्र बन रहा है, 1/2 C0 V0 स्क्वायर ये प्रारंभिक ऊर्जा का सूत्र बन रहा है, प्रारंभिक ऊर्जा का। तो इसके स्थान पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, U0 कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा U0 U इक्वल टू U0 अपॉन के, V0 अपॉन के, ये अंतिम ऊर्जा प्राप्त हमको होगी। अंतिम संचित ऊर्जा U इक्वल टू U0 अपॉन के रह जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाता है। अंतिम ऊर्जा कितनी रह जाएगी, U0 अपॉन के रह जाएगी, अर्थात कम हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि पट्टी खिसकाने पर संचित ऊर्जा भी घट जाएगी, पट्टी खिसकाने पर संचित ऊर्जा भी घट जाएगी। इसका अनुभव पट्टी खिसकाने वाले को होता है। कैसे होता है, उसे लगता है कि संधारित्र स्वयं ही पट्टी को अपने अंदर खींच रहा हो। समझ रहे, स्वयं ही पट्टी को अपने अंदर खींच रहा हो। यदि वह पट्टी को छोड़ देगा तो पट्टी त्वरित गति से संधारित्र में प्रवेश कर जाएगी। आवेशित संधारित्र के भीतर पट्टी के अणु ध्रुवित हो जाते हैं। इस प्रकार घटी हुई ऊर्जा पट्टी के अणुओं में ध्रुवित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। जो घटी हुई ऊर्जा आप देख रहे हैं U इक्वल टू U0 अपॉन के, घटी हुई ऊर्जा परावर्तित पट्टी में ध्रुवित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यहाँ पर आने के पश्चात ये प्रश्न आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब आप कैमरा देख लीजिए। ओके, बिल्कुल सही रखा है। बाकी प्रश्न आपके अगले वीडियो में